वेलकम टू माय फाइनेंस गुरु चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको मैं एनपीएस और ओपीएस के बारे में जानकारी दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। एनपीएस या ओपीएस में कौन ज़्यादा देगा पेंशन, इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं, एनपीएस या ओपीएस में कौन देगा ज़्यादा पेंशन। तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में सवाल की है कि आखिर एनपीएस या ओपीएस में कौन देगा ज़्यादा पेंशन। सरकार के बड़े फैसले का चर्चा चल रही है। सरकार बहुत फैसला इस पर कर रही है, चर्चा चल रही है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई आसान भाषा में क्या है। सबसे पहले समझिए, ओपीएस में सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी होती है आपकी पेंशन पर। मतलब कि हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा पेंशन के लिए जाता था और रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम तक गारंटेड पेंशन मिलता है। ये आपको ओपीएस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एनपीएस में है कि एनपीएस पेंशन में आपकी सैलरी से 10% कटती है। आपका जो पेंशन सैलरी मिलता है उसमें 10% कटता है। उतना ही योगदान सरकार देती है। यह पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। आपका जो एनपीएस का जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है और रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि रिटर्न मार्केट कितना देगा, क्या देगा, उस पर डिपेंड है। यदि ज़्यादा देगा तो ठीक है, नहीं है तो उतना ही आपको नीचे गिर जाएगा। तो फ़र्क क्या है? ओपीएस में गारंटी है लेकिन सरकार पर बोझ बढ़ता है। ओपीएस है जो गारंटी पेंशन है लेकिन सरकार पर बोझ पड़ता है। इसलिए सरकार 2004 के बाद ओपीएस को बंद करके एनपीएस लाया। एनपीएस से अभी यूपीएस लाया है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बाद यूपीएस पेंशन स्कीम, यूनाइटेड पेंशन लाया है। तो इसमें फ़र्क क्या है इसके बारे में बताऊंगा। एनपीएस और ओपीएस में क्या फ़र्क है। ओपीएस में गारंटी देता है कि आपको 50% है, बेसिक पे का 50% आपको पेंशन मिलता है। एनपीएस में है कि मार्केट में जाता है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उस उतार चढ़ाव से क्या आपको मिलेगा ये है। और आपको बता रहा हूँ कि इसमें एनपीएस में जोखिम भी है। कभी हाई भी जाता है, कभी जोखिम, जैसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कभी हाई जाता है, कभी जो होता है। लेकिन लंबी अवधि तक ये गारंटेड पेंशन नहीं है एनपीएस में। ओपीएस में पेंशन तय है, उसमें फिक्स्ड है, उसमें डीए भी मिलता है हर एक 6 महीने पर। एनपीएस में आपको डीए मिलेगा नहीं, हर एक 6 महीने पर इंक्लूड है। तो ओपीएस में और सिक्योर्ड है। आपके गुजर जाने के बाद आपको वाइफ को फैमिली पेंशन या आपके बच्चे को मिलेगा, लेकिन एनपीएस में आपको ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बहुत ही एनपीएस में है और ओपीएस में पेंशन तय है, जबकि एनपीएस में वैल्यू मार्केट के अनुसार हमेशा चेंजिंग होती रहती है और बदलती रहती है। हाल ही में कई राज्यों में ओपीएस आप वापस लागू करने की घोषणा की है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में लागू तो कर दिया स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, बोझ नहीं है। फिर क्या किया है, उसको ओपीएस को लागू करके एनपीएस और यूपीएस किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, वापस का घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार भी अब दबाव में बढ़ रहा है। अब केंद्र सरकार का दबाव बढ़ रहा है। जितनी भी केंद्रीय कर्मचारी है, तमाम संगठन अभी ओपीएस के चलते दिल्ली में 9 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। जंतर मंतर पर बड़ी रैली है 9 नवंबर को कि हमको ये ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। ओपीएस को ज़्यादा मार कर रहा है। अभी आपको यूपीएस का डेडलाइन बढ़ा दिया है, 30 नवंबर तक कर दिया है। तो कहाँ एनपीएस और यूपीएस में जा ही नहीं रहा है। 35 लाख कर्मचारी में सिर्फ 1 लाख कर्मचारी यूपीएस में गया है। फिर सरकार को डेट बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ओपीएस में टीओआर, जो अभी 8वां वेतन आयोग में जो टीओआर निकला था, उस टीओआर में एनपीएस यूपीएस का जिक्र किया है, लेकिन ओपीएस
का जिक्र ही नहीं किया है कि हम ओपीएस लाएंगे हम। तो बहुत कम ही चांस है, सरकार स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि हम एनपीएस यूपीएस रखेंगे लेकिन ओपीएस नहीं लाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ बर्डन हो रहा है। ऑटोमेटिक 59 लाख केंद्रीय कर्मचारी है, उसको सरकार पेंशन दे रही है, तो इसीलिए सरकार उस बोझ को हटाने के लिए एनपीएस से यूपीएस किया है। लेकिन यूपीएस में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि लोग जाएगा लेकिन 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओपीएस में है कि आपको जब ही रिटायरमेंट कीजिएगा तो आपको ओपीएस में पेंशन मिल जाता था, 5 या 6 महीने के बाद पेंशन शुरू हो जाती थी, और परमानेंट ज़िंदगी भर तक पेंशन, फैमिली पेंशन है। लेकिन ये सब सिस्टम नहीं है। लेकिन बहुत सुधार किया है यूपीएस में, लेकिन वही एक सुधार नहीं किया है। पहले 25 साल था कि 25 साल के आने के बाद पेंशन मिलता था, लेकिन अब 20 साल के बाद भी आप यूपीएस में पेंशन आ सकते हैं, एनपीएस से यूपीएस में। लेकिन आपको पेंशन वही है कि 60 साल होने के बाद ही शुरू होगा, लेकिन ओपीएस में नहीं है। ओपीएस में जब आप रिटायरमेंट जाते थे, हम लोग भी ओपीएस पेंशन पा रहे हैं, तो ओपीएस पेंशन वाले को क्या है कि मिल जाती थी 40 साल का, 41 साल में जब रिटायरमेंट हो जाते थे तो शुरू हो जाती थी। लेकिन यूपीएस में है कि 60 साल के बाद। इस कारण से जितने भी कर्मचारी है एनपीएस से यूपीएस में नहीं जाना चाहता। सरकार को इसको संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद ही यूपीएस में जाएगा। इसलिए 9 नवंबर को धरना प्रदर्शन चल रही है ओपीएस की। हमको नहीं एनपीएस चाहिए, यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दिया, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनेंस गुरु सुरेंद्र चैनल है मेरा, अभी न्यू चैनल है, इसलिए हम इस सब सारी जानकारी दूंगा आपको समय समय पर अपडेट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक जाएगी, आप हमारे जितने भी वीडियो है आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, अब इसी में दिया है कि ओपीएस में पेंशन तय है, जबकि एनपीएस में वैल्यू मार्केट के ऊपर है। हाल ही में कई राज्यों में ओपीएस लागू की घोषणा किया था। केंद्र सरकार पर भी अब दबाव बढ़ रहा है, अब कोई बड़ा फैसला ले सकता है सरकार। दोस्तों, अगर आप सुरक्षा और गारंटी चाहते हैं तो ओपीएस बेहतर है। यदि आपको सुरक्षा गारंटी, तो ओपीएस पेंशन सबसे बेहतर है कि उसमें फैमिली पेंशन भी है। आपके गुजर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा, लड़की को मिलेगा पेंशन, लेकिन ना एनपीएस में है ना यूपीएस में है। तो दोस्तों, ये तमाम खामियां है कि नहीं। अब अगर आप मार्केट रिटर्न का शीघ्र विश्वास रखते हैं तो एनपीएस की अच्छाई है, लेकिन वो मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि कौन अच्छा है, एनपीएस है कि ओपीएस अच्छा है कि यूपीएस अच्छा है। तो आप बताइएगा। एनपीएस में यदि आपके रिटर्न में यदि आपको बेसिक पे यदि आपको 70 हज़ार है तो 35 हज़ार आपको ओपीएस में मिलेगा। लेकिन इस पर ये मार्केट पर डिपेंड करती है कि कितना आपको पेंशन मिलेगी। अभी एनपीएस में बोल देता है कि इतना मिलता है, इतना मिलता है, मिलता कुछ नहीं। अभी जितने भी एनपीएस से जितने भी रिटायरमेंट आया है सभी को 8,000 10,000 पेंशन मिल रहा है, 5,000 6,000 मिल रहा है एनपीएस में। बोला इतना मिलेगा पेंशन, इसलिए एनपीएस और ना यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। तो इसलिए ओपीएस बहुत बेहतर है, इसलिए ओपीएस का हम आपको सुझाव देंगे। आपका कमेंट हम राय जानना चाहते हैं कि क्या आप राय देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।